नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन भी जमकर हंगामा सदन के अंदर और बाहर देखने को मिला। पहले बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी के विधायकों के संग धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दरअसल आज आम आदमी पार्टी के विधायकों को अंदर एंट्री नहीं मिली है क्योंकि इन्हें 3 सेशन के लिए सस्पेंड किया गया है, लेकिन ये परिसर के अंदर भी नहीं जा पाए, जिसको लेकर आतिशी संघ तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक बाहर धरना करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सिर्फ एक आम आदमी पार्टी का विधायक, वो भी अमानतुल्लाह खान, वो विधानसभा के अंदर मौजूद थे क्योंकि उन्हें पिछली बार सस्पेंड नहीं किया गया। लेकिन ये बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है। दिल्ली पुलिस के साथ झड़प की भी खबरें सामने आई है, लेकिन अंदर अरविंद केजरीवाल के एक और घोटाले की पोल खोली गई है। सीसीटीवी घोटाला की चर्चा विधानसभा के अंदर चल रही है और इस घोटाले के मामले में सीवीसी जांच की मांग की जा रही है। तमाम अपडेट इससे जुड़ी आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले बाहर चर्चा कर लेते हैं, बाहर इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? देखिए, यही काम के लिए ये लोग बने हैं। इनकी राजनीति यही है, इनकलाब जिंदाबाद, प्रोटेस्ट, जमीन पे बैठना, हंगामा करना। ये तो खामखा दिल्ली की जो जनता ने इन्हें सत्ता दे दिया, इसमें ये अच्छे लगते हैं। दिस इज व्हाट दे डू। और ये आतिशी मार्लेना बिल्कुल वो जेएनयू की कोई वामपंथन किस्म से जो नारेबाजी होती है, एकदम बिल्कुल रिदम में। देखिए, वो झाल झपेड़ा सब आ गया। वो बिल्कुल इन लोगों का काम यही, दिस इज व्हाट माने सूट्स देम बेस्ट। यही काम करना चाहिए। अच्छा भी लगता है कि भाई आप जो है इस तरह का प्रोटेस्ट करें। इनके लिए असेंबली वगैरह जगह नहीं है, संसद वगैरह जगह नहीं है। आतिशी मार्लेना ये आरोप लगा रही है कि हमें तो अंदर जाने के लिए सस्पेंड किया गया, लेकिन हम परिसर के अंदर तो जा सकते हैं। ये क्या प्लान कर रहे थे कि विधानसभा परिसर के अंदर ही इस तरह का प्रोटेस्ट करें? हालांकि दिल्ली पुलिस ने जाने नहीं दिया। बिल्कुल सही ये सवाल उठाया जा रहा है और मैं देख रहा हूँ मीडिया वाले बहुत सारे भ्रमित कर रहे हैं और बाइट दिखाया जा रहा है, कभी संजीव झा का तो कभी आतिशी मार्लेना का। और ये तमाशा ये क्रिएट किया जा रहा है कि देखिए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि विधायकों को विधानसभा के अंदर नहीं घुसने दिया जाए। पहले कानूनी प्रक्रिया समझ लीजिए, कानून की किताब। भाई ये कानूनची लोग हैं ना। केजरीवाल तो ये कह रहा था कि मैं जेल चला जाऊंगा। कौन से कानून की किताब में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री अगर जेल चला गया तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा? ये कानूनबाज लोग हैं, तो इनको कानून की भाषा ही समझाना जरूरी है। पार्लियामेंट वो स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में है, सदन नहीं, पार्लियामेंट का पूरा एरिया। सिमिलरली किसी भी स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में वो सदन नहीं है, बल्कि वो पूरा परिसर, उसके चीफ होते हैं स्पीकर। अब एक बात समझ लीजिए कि अधिकार क्षेत्र किसका है। दूसरी चीज, ये अधिकार सीधा सीधा स्पीकर के पास है कि किसको परिसर के अंदर आने देना है और किसको अंदर नहीं आने देना है। ये परिसर विधानसभा, या जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि इसमें बड़ी चर्चा हुई कि जब संसद के अंदर कुछ लोगों को सस्पेंड कर गए, यही नौटंकीबाज लोग, संजय सिंह जैसे लोग, नासिर हुसैन, संजय सिंह, ये लोग को जब सस्पेंड किया गया तो आपको याद होगा कि ये लोग संसद परिसर के अंदर ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। तो इस पर बड़ा डिबेट हुआ कि दिस इज नॉट द प्लेस टू प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं है। या आप ये मत समझिए कि भाई संसद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, ये सब जगह है बहस करने की। आप अपनी बातों को रखें और आप इस तरीके से रखें कि जिसमें आपका व्यवहार जो है वो राजनीतिक हो। गुंडागर्दी नहीं करने के लिए जगह नहीं है वहाँ पे। वहाँ बेंच के ऊपर खड़े होकर के नाटक करने के लिए नहीं है। वहाँ पे राष्ट्रपति के भाषण को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। और ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर के स्पीच को आप अवरोध करें और सब लोग मुंह ताक के बैठे रहें। आपके ऊपर कार्रवाई हो तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दें। क्या हाय 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 हमारे को जो है सस्पेंड कर दिया। भाई सस्पेंड इसलिए किया गया, बाकायदा कानूनी प्रक्रिया से किया गया। ये टीवी वालों ने नहीं दिखाया। ये दिखाया कि बहस हुई, सब कुछ हुआ। बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास किया गया
प्रवेश वर्मा ने एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि ये जो उद्दंडता इन लोगों ने की है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर एक दूसरे विधायक ने ये मांग की, बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया गया कि 3 दिनों के लिए। इस पे स्पीकर साहब ने पूछा भी कि आज को इंक्लूड करके 3 दिन या अगला 3 दिन। उन लोगों ने तो जो डिमांड कर रहे थे, जिन्होंने मूव किया था मोशन, उन्होंने कहा कि नहीं अगला 3 दिन, और वो रेजोल्यूशन पास हो गया, बहुमत से पास हो गया, तो आपको ये कर दिया गया। नाउ अब आपको विधानसभा के अंदर, परिसर के अंदर तमाशा करने के लिए छोड़ दिया जाए। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता रहा हूं ये इलीगल प्रोटेस्ट यहां भी चल रहा है। कहीं भी सड़क पे बैठ करके आप इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। अभी 22 यहां बैठे हुए हैं, वो उधर कार्रवाई शुरू होगी, थोड़ी देर में आप देखिएगा दिल्ली पुलिस इन्हें उठा के लेके चली जाएगी, और कहीं बवाना या बादली के साइड में इनको किसी थाने में रखा जाएगा दिन भर, तो फिर उसके बाद दिमाग जो है ठीक होगा, फिर वापस आएंगे ये। आतिश जी एक और आरोप लगा रही हैं कि हम स्पीकर को बार बार कॉल कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, बड़े बिजी हो गए हैं क्या? भाई आपके वो क्या मैंने आपका कॉल उठाए, वो कानून की किताब में कहाँ लिखा हुआ है कि भाई कि आप फोन करेंगे तो वो फोन उठाए? कार्रवाई अंदर चल रही है, फोन कैसे? भाई कार्रवाई चल रही है, ये कहाँ का देखिए, ये इतने बदमाश लोग हैं, इनसे हमेशा कानून की भाषा में ही बात करनी चाहिए। ये जब इनके ऊपर आता है, वे कौन से कानून में लिखा हुआ है ना? तो जो कानून में लिखा हुआ है वो हिसाब किताब है। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि तुमने फोन किया और स्पीकर साहब जो है इस बात के लिए बाध्य है कि आपके फोन को उठाएं? नहीं उठाते, क्या कर लोगे? ये डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये उन लोगों के चेहरे पे, मुंह पे अच्छा लगता है कि जो लोग डेमोक्रेटिक इथॉस में बिलीव करते हैं। आप इस स्पीकर को गाजर मूली की तरह उठा उठा करके बाहर फेंक रहे थे, गाजर मूली की तरह उठा उठा करके आप उनको मार्शल्स के जरिए सदन के बाहर फेंक दे रहे थे जब इनकी संख्या 3 थी। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको आरती उतारा जाएगा? क्यों? आरती उतारने के लिए आपको थोड़े रखा जाएगा। तो ये जो है, ये देखिए, मुझे लग रहा है कि डेस्टिनी है, जिसको जो काम है दिल्ली की जनता ने उसको दे दिया। इसका काम है ये वो जेएनयू के वामपंथन की तरह जो है वो विरोध प्रोटेस्ट करने में ही एक्सपर्ट है। खैर, बाहर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सर अंदर से खबर ये आ रही है कि कैग रिपोर्ट पे तो चर्चा की जा रही है, लेकिन अब सीसीटीवी घोटाले का भी जिक्र हुआ है। बीजेपी कह रही है कि सीसीटीवी आवंटित करने में भी बड़ी मात्रा में यहाँ पे घोटाला हुआ है। क्या खबर अंदर से? अब देखिए, इसमें 2-3 चीजें हुई हैं। अब ये आप असेंबली के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, यू मस्ट लुक एट दिस विद इंटेंट कि भाई बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या लग रही है। एक तो सीएजी का एक आपने शगुफा छोड़ दिया, सीएजी के रिपोर्ट से ये समझ में आ गया। आज 2-3 चीजें हो रही वहाँ कल एक तो आपने खबर ये करवा दी कि मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर सीएजी रिपोर्ट आने वाला है, तो मोहल्ला क्लिनिक पे लोगों का ध्यान गया। आज प्रवेश वर्मा ने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये जो शीश महल उसने बनाया उसमें क्या क्या गलत तरीके से खर्च किया गया, मनमाने तरीके से क्या क्या खर्च किया गया। अब इसका मतलब है कि मनमाने तरीके से खर्च किया गया तो ये लपेटे में तो मैडम सीएम भी आ जाएंगी, शीला दीक्षित की वाइफ भी आ जाएंगी, लेकिन अभी उसके सीएजी रिपोर्ट को विदहेल्ड करके रखा जा रहा है। इसका मतलब है कि सारी, जिसको कहते हैं ना कि भाई कि व्यंजन पकाना है तो कायदे से मसाला को भूना जा रहा है, मसाले को भूना जा रहा है। और बीच में अचानक से आज खबर आ गई कि ये सीसीटीवी, अब सीसीटीवी के ऊपर जहां तक हमारी जानकारी है उसके ऊपर सीएजी रिपोर्ट नहीं है। तो मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की 2 स्ट्रेटजी है। एक, उन घोटालों के बारे में असेंबली के अंदर चर्चा करना, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाना जिसका जिक्र सीएजी की रिपोर्ट में है, और वो घटनाएं, वो घोटाले जिसके ऊपर सीएजी की रिपोर्ट नहीं है, उसको लेकर के आप सीवीसी, सीबीआई, ईडी, एलजी, एसीबी, इस तरह के जांच की जो है वो आप शुरुआत करें। अब सीसीटीवी घोटाले में 2 तरह के घोटाले हुए हैं। जो आज जो असेंबली के अंदर कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि इन्होंने आवंटन करने में, ऐसे तो ये तो इतना बेईमान, इतना झूठा आदमी, इलेक्शन में किसी ने पूछ दिया कि भाई आपने कहा था भाई 15 लाख सीसीटीवी लगाएंगे,
तो सीधे पूछता है कि भाई ये आंकड़ा कहाँ से आप लेकर के आए, बीजेपी वाले ने आपको आंकड़ा दिया। तो इमीडिएटली आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, 2 सेकंड में पुराने इंटरव्यूज जो है उसके निकल गए कि हर जगह 15 लाख 15 लाख 15 लाख। तो आपने कितने लगाए, किस रेट पे लगाए, किससे लगवाए? तो ये आवंटन की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा था, वो एक मसला। दूसरा चीज, आपने जब आवंटित किया उसके बाद उसमें एक और प्रॉब्लम हुआ कि जब वो टाइमली नहीं लगा तो आपने जो आप सीसीटीवी लगाने वाली कंपनियां थी उसके ऊपर आपने लेट चार्ज मारा, लेट फाइन किया कि भाई आपको टाइम दिया गया था, टाइम पे आप पूरा नहीं कर रहे हैं। और ये सत्येंद्र जैन ये पीछे से जाकर के उनसे पैसे मांग रहा है कि भाई ऐसा है कि हम वो जो 17 करोड़ रुपया जो तुम्हारे को ऊपर जो लेट फी लगाए हैं उसको हम राइट ऑफ कर देंगे, उसको माफ कर देंगे, हमें 7 करोड़ रुपए जो है वो कैश में दे दो, चुनाव लड़ना है। तो 7 करोड़ रुपए दिए गए, 7 करोड़ रुपए का घोटाला ये लोग खाए। तो अब ये सारी जानकारियां जब आ रही है, अच्छा इसके ऊपर कोई सीएजी रिपोर्ट नहीं है, मतलब एसआईटी अलग काम करेगी, उन घोटाले को ऊपर अलग से जांच होगी जिसके ऊपर सीएजी की रिपोर्ट नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है कि दो धारी तलवार भारतीय जनता पार्टी, एक तो इन लोगों को बाहर रखो जहां ये बेस्ट लगते हैं, जहां जो जिनका काम है उस काम में लगाया जाए, और बाकी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 10 साल कैसे लूटा, सीएजी और सीएजी के अलावा भी जो घोटाले हुए हैं उस पर जांच और जांच के बाद जेल की व्यवस्था हो। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल सीएजी रिपोर्ट को लेकर तो फंसे हुए ही हैं, अब सीसीटीवी घोटाले का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। दरअसल आज बीजेपी की तरफ से सदन के अंदर सीसीटीवी आवंटित का मसला उठाया गया। बीजेपी का कहना है कि सीसीटीवी आवंटन में भी घोटाला हुआ है और इसकी सीवीसी जांच होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ सदन के बाहर भी जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है, जमकर हंगामा आतिशी मार्लेना की तरफ से किया जा रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।